वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोगों ने मुंडा राजवंश का इतिहास को देखे थे। उसमें हमने देखा कि मुंडा वंश का पहला राजा कौन था, पहला राजा को किसने बनाया, अंतिम राजा कौन था। और ये जो मुंडा राजवंश था ये महाजनपद काल से चल करके कनिष्क के समकालीन में खत्म हुआ। मतलब कि 600 बीसी से शुरुआत हुआ, 600 बीसी से महाजनपद काल शुरुआत होता है, ठीक है। और जा करके ये 83-84 एडी में खत्म हुआ है, जो कनिष्क के साम्राज्य की बात करता है। मतलब बहुत ही लंबा, करीब 650 साल, लगभग 650 से 700 साल का शासन का इतिहास रहा झारखंड में। किसका? मुंडा राजवंश का। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मुंडा राजवंश का जो अंतिम राजा जो था वो हमारा माद्रा मुंडा था। लेकिन मेरे भाई एक चीज सबसे बड़ी बात है, माद्रा मुंडा का कोई वंशज नहीं था, वारिस नहीं था, उन्हें कोई वारिस नहीं था। तो उन्होंने एक लड़का को गोद लिया जिसका नाम उन्होंने रखा फनी मुकुट राय। अब देखिए ये फनी मुकुट राय जो है, ये इसका जो पिता का जो ओरिजिनल नाम था वो हमारा पुंडरीक नाग था। फनी मुकुट राय के पिता का नाम क्या था? हमारा पुंडरीक नाग था और माता का नाम पार्वती था। ये छोटा शिशु अवस्था में ही इसको माद्रा मुंडा ने क्या लिया था? गोद ले लिया था। और इनका जो जन्म हुआ था, फनी मुकुट राय का जन्म जो हुआ था वो 64 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? हमारा 64 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर जो फनी मुकुट राय के बारे में, ठीक है, एक मिथक कहानी भी चलती है, ठीक है। कहा जाता है कि जो हस्तिनापुर के जो राजा जनमेजय था, ठीक है, तो तक्षक के पुत्र जो थे, तक्षक नाग के जो पुत्र थे पुंडरीक नाग, ठीक है। तो तक्षक के पुत्र पुंडरीक नाग अपनी जान बचाने के लिए वो हस्तिनापुर से भाग करके बनारस आए थे। और बनारस में एक पंडित के घर में वो शिक्षा दीक्षा ले रहे थे। उसी समय उसको पंडित को अच्छा लगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, काबिल है, तो अपनी बेटी का विवाह, अपने बेटी पार्वती का विवाह वो पुंडरीक नाग से कर दिया। और वो लोग देशाटन भ्रमण के लिए निकले थे। जैसे झारखंड के सीमा पर पहुंचे तो उसी समय पार्वती का प्रसव पीड़ा हुआ और बच्चा को जन्म देने के बाद, ठीक है, दोनों पहले पार्वती की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद हमारा पुंडरीक नाग का भी क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो उस बच्चा को गोद ले लेता है कौन? हमारा माद्रा मुंडा। उस समय यहाँ का क्या था? राजा था। तो ये जो मिथक कहानी जो चलता है हमारा कि पुंडरीक नाग और पार्वती माता पिता तो है, लेकिन ये जो मिथक कहानी चलता है कि ये महाभारत कालीन बात है, ठीक है। जो हस्तिनापुर का जो राजा जनमेजय था, तो तक्षक नाग का पुत्र है पुंडरीक नाग, ठीक है, उसको हत्या करने का बात ये जो महाराजा से मैंने कि ये जो हस्तिनापुर से जो जोड़ा जाता है ना, ये कहानी थोड़ा सा मिथक कहानी लगता है। क्योंकि ये जो एक्चुअली में फनी मुकुट राय का जो वंशज है, मतलब कि ये पुंडरीक नाग, इसके बारे में कोई एक लिखित पुख्ता सबूत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। वो एक मिथक कहानी बुढ़ाल बुजुर्ग के मुंह से चलता है, जो ही कहानी आज तक चल रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि फनी मुकुट राय के पिता का नाम पुंडरीक नाग है और माता का नाम पार्वती है। लेकिन पुंडरीक नाग जो ये और जनमेजय जो हस्तिनापुर की बात करते हैं, ये जो एक कहानी क्या, हमारा एक मिथक कहानी है। अब ध्यान दीजिएगा, जब माद्रा मुंडा फनी मुकुट राय को क्या कर लेता है? गोद ले लेता है। तो फनी मुकुट राय का जन्म कब हुआ है? हमारा 64 ईस्वी में। तो ये जो फनी मुकुट राय जो नाम रखा है, ये माद्रा मुंडा रखा है, ठीक है। ये पुंडरीक नाग नहीं रखा है। कौन रखा है? माद्रा मुंडा रखा है। तुमने किसी भी जाति का हो, तुमको हम अपने जाति में लालन पालन करना, तेरा नाम होगा फनी मुकुट राय। तो इनका जो जन्म हुआ था 64 ईस्वी में हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, माद्रा मुंडा का तो कोई वारिस था नहीं, तो एकदम अपना बच्चा की तरह उसको क्या किया? लालन पालन किया। अब जैसे ही ये 20 साल का हो गया, कौन? फनी मुकुट राय। तो 20 साल का होता है तो 64 + 20 क्या हो गया? 84। तो जब वो 19 साल का हुआ था, जैसे मुंडा में आज भी है कि 18 साल से ऊपर जब हो जाता है तो वो देश चलाने के काबिल हो जाता है। ये उसके विधान में, मुंडा विधान में है, ठीक है। तो जैसे कि 19 साल का हो गया तो माद्रा मुंडा कह दिया कि ये अब जो है हमारा श्वेतांबर नागखंड का राजा होगा, क्योंकि श्वेतांबर नागखंड तो यही बनाया था, ठीक है। तो श्वेतांबर नागखंड का राजा होगा। कब बोला था? वो 83 ईस्वी में बोला था। तो कभी कभी इसका जो वंशावली मिलता है फनी मुकुट राय का, कि वो यहाँ पर घोषणा जो हुआ है 83 ईस्वी में हुआ है,
और राज्यरोहण जो हुआ है 84 ईस्वी में हुआ। तो मदरा मुंडा जो घोषणा किया है कि 83 ईस्वी में घोषणा किया कि ये हमारा अगला राजा होगा, मेरे बाद का राजा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में फनी मुकुट राय का जो राज्यरोहण है, जो राज्याभिषेक की बात करते हैं, ठीक है, राज्यरोहण राज्याभिषेक की बात जो करते हैं वो हमारा 84 एडी में है। कब है हमारा? 84 एडी में होता है, ठीक है, हमने 84 ईस्वी में होता है। और याद रखिएगा फनी मुकुट राय को क्या कहते हैं? आदि पुरुष के नाम से भी जानते हैं। बड़ा हिट क्वेश्चन अक्सर पूछता है, फनी मुकुट राय को किस नाम से जानते हैं हम लोग? आदि पुरुष के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा फनी मुकुट राय ही नागवंशी शासक, जो नागवंशी राज्य है उसका संस्थापक है, और यहीं पर मुंडा वंश खत्म हो जाता है। मैंने कि मदरा मुंडा के बाद ये तो हमारा नागवंशी शासक का ही, तक्षक नाग का, पुंडरीक नाग का बेटा बोला जा रहा है, तो यहीं से नागवंशी चल रहा, ठीक है। तो मदरा मुंडा के बाद हमारा जो फनी मुकुट राय है ये नागवंशी शासक उभर करके आए, मतलब ये संस्थापक भी कहा जा सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आदि पुरुष के नाम से भी जानते हैं। किसको? फनी मुकुट राय को। अब ध्यान दीजिएगा, इनका जो विवाह हुआ था पंचेत की राजकुमारी, तो पंचेत किधर है मेरे भाई? देखिएगा पंचेत पाद परियोजना, तो ये बोकारो थर्मल से लेकर धनबाद वाला जो पिंडा जोरा वाला रास्ता है उसमें आपको मिल जाएगा पंचेत पाद परियोजना, झारखंड में। तो वही पंचेत एरिया, तो ये पंचेत एरिया जो था मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, पंचेत एरिया जो बहुत बड़ा एरिया था, ठीक है, जिसमें से हमारा धनबाद, बोकारो और कुछ हिस्सा पुरुलिया का भी आता है जो मानभूम एरिया, तो ये पंचेत। तो पंचेत की राजकुमारी के साथ फनी मुकुट राय का विवाह हो जाता है, ठीक, मतलब कि धनबाद बोकारो वाला जो एरिया होता है, तो वहाँ का जो राजकुमारी थी उसका राजकुमारी के साथ हमारा क्या होता है? फनी मुकुट राय का विवाह हो जाता है। और फनी मुकुट राय का जो मृत्यु होता है 162 ईस्वी में हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु कर है 162 ईस्वी में हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो नागवंशी राज्य बनाया, किसने? फनी मुकुट राय ने। तो इस नागवंशी राज्य को हम लोग छोटा नागपुर खास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इस ये जो फनी मुकुट राय द्वारा बनाया गया जो नागवंशी राज्य है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? छोटा नागपुर खास के नाम से जानते हैं। देखिएगा, तो छोटा नागपुर खास जो ये नागवंशी राज्य है, इसके पूर्व में था पंचेत, ठीक है, दक्षिण में केंझोर और कोराम्बे। ध्यान दीजिएगा, केंझोर अभी वर्तमान में उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है, और कोराम्बे झारखंड में ही है। और इसमें क्वेश्चन पूछता है झारखंड का हल्दी घाटी किसे कहते हैं? तो झारखंड का हल्दी घाटी किसको कहते हैं मेरे भाई? कोराम्बे को कहते हैं। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बड़ा ही हिट क्वेश्चन है यहाँ पर कि झारखंड का हल्दी घाटी किसे कहते हैं? तो झारखंड का हल्दी घाटी किसको कहते हैं मेरे भाई? कोराम्बे को कहते हैं। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, खास करके ध्यान दीजिएगा। ये कोराम्बे क्या है? झारखंड का हल्दी घाटी है, याद रखिएगा, झारखंड का हल्दी घाटी है अभी के, ठीक है ना। तो दक्षिण का जो सीमा था नागवंशी राज्य का क्या है हमारा? केंझर और कोराम्बे था। उत्तर में मगध था। उत्तर में क्या था? मगध। इसमें कनिष्क का कंट्रोल था। जिस समय हमारा फनी मुकुट राय ने नागवंशी राज्य का स्थापना किया झारखंड में, तो उत्तर में कौन था? मगध था, इस पे कनिष्क का कंट्रोल था, ठीक है। और पश्चिम में राजगढ़ था। पश्चिम में क्या है? राजगढ़, याद रखिएगा। और इस राजगढ़ में भील जनजाति का कंट्रोल था, जो मुंडा, माने कि मुंडा राजवंश का ही एक जनजाति है हमारा, भील जनजाति, ठीक है। तो उस पे पश्चिम में राजगढ़, ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ जाता है। ये हमारा थोड़ा सा छत्तीसगढ़ एरिया में पड़ेगा, और इस पे उसका राजगढ़ में उसका कंट्रोल था, ठीक है मेरे भाई। तो पश्चिम में कोई किसका कंट्रोल हो गया? छोटा नागपुर का पश्चिम में भील जनजाति का। उत्तर में मगध हो गया, ठीक है, तो मगध हो गया, राजगढ़ और मगध हो गया। तो मगध किस में था? कनिष्क के कंट्रोल में था। दक्षिण में केंझोर कोराम्बे, ठीक है, यहाँ पर युद्ध हुआ था। तो कोराम्बे का जो राजा था हमारा रछेल वंश था। कोराम्बे में उसमें कौन था? रछेल वंश, ठीक है, रछेल वंश था। तो रछेल वंश को भी हराया और केंझोर को भी हराया। एक मजेदार बात बताते हैं, ये केंझोर और कोराम्बे को जो हराया है यहाँ पर, केंझोर और कोराम्बे को, ये पंचेत की मदद से हराया। क्या? पंचेत में शादी किया था और अपना सीमा विस्तार किया था, ठीक है, और मैंने कि कहने मतलब संबंध अच्छा किया था। अब पंचेत के राजा के मदद से हमारा केंझोर और कोराम्बे को क्या किया है? हराया है। जो केंझोर और कोराम्बे नागवंशी राज्य के किस दिशा में है? दक्षिण में है। ये अक्सर पूछता है नागवंशी राज्य के दक्षिण दिशा में कौन कौन सा राज्य है? तो कौन है? कोराम्बे और केंझोर, ये दोनों को हराया है। और पूर्व में कौन है मेरे भाई?
पंचायत है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। जब फनी मुकुट राय हमारा राजा बना, ठीक है, तो उससे पहले हमारा ये छोटा नागपुर खास एरिया में 7 गढ़ और 21 परगना था। कितना गढ़ था? 7 गढ़ और 21 परगना था, जो पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जब फनी मुकुट राय राजा बना तो जो 21 परगना था इसको और छोटा छोटा व्यवस्था में बढ़ा दिया और टोटल परगना का संख्या कितना कर दिया? 66 कर दिया, 66। मतलब जो 21 परगना था उसको तोड़ तोड़ करके 66 परगना में विभक्त कर दिया, ताकि शासन आसानी से किया जा सके और उसका बात सुन सके, मेरे तक उसका मैसेज पहुंच सके, ठीक है। अब देखिए, जो फनी मुकुट राय कनिष्क के समकालीन राजा था, तो बता रहे हैं उत्तर में मगध नंबर क्या कनिष्क का कंट्रोल था। तो याद रखिएगा, कनिष्क जो है 78 एडी में, कितना है हमारा? 78 एडी में कनिष्क क्या किया था? 78 एडी में शक संवत चलाया था। क्या चलाया था? हमारा शक संवत चलाया था, जो भारत का क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर है। ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। और हमारा इसका राज्यरोहण का है 84 में हुआ है। तो 84 माइनस 78 अगर करते हैं तो 8 6 14, मतलब कि 6 एडी को, ठीक है ना। 6 एडी मतलब कि क्या होता है? 6 संवत जो होता है हमारा, मैंने कि अगर शक संवत के आधार पर देखा जाए तो छठा वर्ष का, जो शक संवत का छठा वर्ष होगा, उस वर्ष में ये जो हमारा कौन? फनी मुकुट राय हमारे झारखंड के छोटा नागपुर खास का राजा बना था। ये अगर हम देखें तो ये 78 एडी है और ये 84 एडी में ये बैठा था, ठीक है। 78 एडी में हमारा क्या हुआ? शक संवत लागू हुआ है। तो शक संवत के आधार पर वर्ष 6 पर हमारा फनी मुकुट राय छोटा नागपुर खास का क्या हुआ था? राजा बना था। आप ध्यान दीजिएगा, फनी मुकुट राय जो था ना हमारा, ये रातू का ठाकुरबाड़ी, रातू जो हमारा रांची शहर से थोड़ा सा आगे जो हमारा क्या बोलता है रातू का किला है, तो वहीं पर रातू शहर, रातू पर एक ठाकुरबाड़ी है, ठीक है। क्या है? रातू के ठाकुरबाड़ी में, ध्यान दीजिएगा, रातू के ठाकुरबाड़ी में और सुतियाम्बे में, क्या है? सुतियाम्बे में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। तो 2 जगह पर सूर्य मंदिर का निर्माण कराया फनी मुकुट राय, याद रखिएगा। कहां पर? रातू का ठाकुरबाड़ी और हमारा सुतियाम्बे में, ठीक है। सुतियाम्बे और रातू का ठाकुरबाड़ी में 2 जगह पर सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। और इस सूर्य मंदिर का निर्माण कराने के बाद इसका जो शुद्धिकरण करना था, मंदिर तो बन गया, तो शुद्धिकरण करना होगा। तो शुद्धिकरण के लिए दक्षिण भारत से ब्राह्मण को बुलाया, ठीक है। दक्षिण भारत से क्या किया? ब्राह्मण को बुलाया है, देख लो, ठीक है। अब ब्राह्मण को बुलाने के बाद उसका मंदिर का जब लोग शुद्धिकरण किया, तो इन ब्राह्मणों को 2 गांव दान में दिया, ठीक है। 2 गांव दान में दिया, और उसमें से जो गांव है, पहला है सोरंडा और दूसरा है महगावा, ठीक है। सोरंडा और महगावा है, मतलब ये 2 गांव क्या कर दिया हमारा फनी मुकुट राय, इनको दक्षिण भारत के ब्राह्मण को क्या कर दिया? दान में दे दिया। और ध्यान दीजिएगा, जब इसको दान में दिया तो दक्षिण भारत के ये ब्राह्मण क्या है? हमारे छोटा नागपुर खास में ही बस गए। और आज के डेट पे इस ब्राह्मण का वंशज, मतलब ये जो ब्राह्मण है दक्षिण भारत के ब्राह्मण का वंशज, ठीक है, आज भी हमारा रातू में पाए जाते हैं। आज भी देखे जाते हैं बहुत जगह पर, ये ब्राह्मण जो है रातू में हमारा पाया जाता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। आज भी पाया जाता है रातू में। मतलब ये जो रातू में जो ब्राह्मण लोग हैं वो दक्षिण भारत के क्या है? हमारे ब्राह्मण है, जो हमारे यहाँ का सूर्य मंदिर का क्या किया था? शुद्धिकरण किया था। कौन कौन सूर्य मंदिर का? तो रातू के ठाकुरबाड़ी का सूर्य मंदिर का और सुतियाम्बे का सूर्य मंदिर का किया था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो फनी मुकुट राय है ना, गैर आदिवासी, ठीक है, भौराय श्रीवास्तव को दीवान बनाया। ये आदिवासी नहीं थे, ये लोग क्या थे? भौराय श्रीवास्तव, ये दोनों गैर आदिवासी थे, इसको हमारा दीवान बनाया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक सबसे बड़ा पॉइंट है। मैंने क्या कहा कि राज इसका मृत्यु जो हुआ है, किसका? नागवंशी राज क्या है? फनी मुकुट राय का मृत्यु 162 ईस्वी में हुआ है। लेकिन हर जगह बहुत सारे किताब में मिलता है, पढ़ते समय हमको भी मिला था, ठीक है, कि फनी मुकुट राय की हत्या बाघदेव ने किया है। किसने किया है? बाघदेव ने किया। तो ध्यान दीजिएगा, जब हमने डिटेल में पढ़ा तो एक चीज मिला, अब कितना सही है कितना गलत है फिर तो वो जो बड़े बड़े राइटर ही क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जो हमको मिला है आप लोग के सामने रख देते हैं। कहा जाता है कि बाघदेव जो था, बाघदेव नागवंशी राज के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो बाघदेव
जो है हमारा, ध्यान दीजिएगा, बागदेव और उसका सगा भाई नागवंशी राज्य के दरबार में रहते थे, जो बाद में, ध्यान दीजिएगा, जो बाद में 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य का स्थापना किया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है 162, यहाँ क्या है 162 में क्या है हमारा फनी मुकुट राय का मृत्यु हो जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1368 में हमारा बागदेव ने रामगढ़ का स्थापना करता है। अगर 162 से अगर 1368 को देखते हैं मेरे भाई, तो करीब 1200 साल का गैप होता है इतिहास, ठीक है, लगभग 1200 साल का गैप है इतिहास का, ठीक है। क्या बागदेव 1200 साल जिंदा रहा है? मेरा सवाल है, क्या बागदेव 1200 साल जिंदा रहा है? क्योंकि बहुत जगह यह मिलता है कि फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव ने किया है। किसने किया है? बागदेव ने किया है। किसका हत्या? फनी मुकुट राय की हत्या। और बाद में उसी चीज को लिखा जाता है, इसी बागदेव ने 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य का स्थापना किया। तो एक चीज आप सोचने वाली बात है कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं फनी मुकुट राय, जिसको हम लोग आदि पुरुष के नाम से जानते हैं, ठीक है, इनकी जब मृत्यु हमारा 162 में हो जा रहा है, ठीक है, मृत्यु ही 162 में हो जा रहा है, तो इसकी हत्या ये 1368 मैंने कि 1368 वाला राजा का जो हत्या, मैंने जो राजा हमारा बागदेव है, वो आज कब जाकर के हत्या कर दिया, 1200 साल आगे जाकर के हत्या किया, फिर उतना जिंदा रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता है मेरे भाई। तो इस जगह थोड़ा सा ना कॉन्ट्राडिक्ट हमको लगा, लेकिन अभी तक तो जेएसएससी मानता है मेरे भाई कि फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव ने किया है। तो क्या करेंगे, गलत है चाहे सही है, उसको मान के चलते हैं। लेकिन हमको पढ़ने में जो मिला, ये चीज आपके सामने हम रख दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये जो बागदेव है, देखिए क्या कर रहा है, बागदेव जो है यहाँ लिखा है, देखिए, तो उस समय आप बता दे रहे हैं, तो बागदेव जिस समय नागवंश के दरबार में था, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है। जिस समय बागदेव नागवंशी राज्य के दरबार में था, उसके समय, मतलब कि रामगढ़ की स्थापना किया है, इसके समकालीन, इसके जो समकालीन था मेरे भाई, हमारा ये नागवंश का जो राजा था वो था, कौन था हमारा? फेनुकरण राय। ध्यान दीजिएगा, फेनुकरण राय था। जिस समय हमारा रामगढ़ राज्य का स्थापना हुआ है 1368 ईस्वी में, उस समकालीन में हमारा नागवंशी राज्य का राजा कौन था? फेनुकरण राय था। और इस फेनुकरण राय, ध्यान दीजिएगा, इस फेनुकरण राय की हत्या बागदेव ने की है, फनी मुकुट राय की नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर नॉन ऑफ दीज ऑप्शन आता है तब मार करके, अगर जब जेएसएससी आंसर जारी करे तो आप इस चीज को किताब से कॉपी मार करके आप दे सकते हैं कि सर यहाँ पर गलत आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये आदमी फेनुकरण राय की हत्या की है। किसने? बागदेव की हत्या किसने की है? बागदेव ने किसकी हत्या की है? फेनुकरण राय की, ना ही फनी मुकुट राय की। फनी मुकुट राय का नेचुरल डेथ हुआ है जो 162 एडी में हुआ है मेरे भाई, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये जो हत्या लिखता है अभी बहुत जगह मिला है, हर जगह सेट में हम लोग इसको मानते हैं, तो थोड़ा सा हो सके कंफ्यूजन में राइटर ध्यान नहीं दिया हो कि फनी मुकुट राय या फेनुकरण राय दोनों को एक बना दिया। हो सके हम भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि हो सके आप 1300 साल जिंदा रहा हो, ये अगर 162 में मरा है तो ये आदमी करीब बागदेव जो है 1300 साल जिंदा रहा होगा, 1300 साल ये भी जिंदा रहा होगा। मतलब कि 1300 साल बचना आदमी के लिए तो पॉसिबल तो है नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा समझ के देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत गोलमाल वाला इतिहास हमको लगता है, इसे को थोड़ा सा देखिएगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, आप मगध देखो, मगध का जो हमारा कब्जा यहाँ पर नहीं था, छोटा नागपुर खास में, इसका एक प्रमाण होता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। रांची और सिंहभूम में कनिष्ककालीन सिक्का मिला है, लेकिन वहां कुछ और मिला नहीं। तो मुद्रा तो उस समय चलती थी, तो मान लीजिए एक राज्य है तो व्यापार तो होगा ना मेरे भाई, आदान प्रदान के लिए, ठीक है। तो व्यापारिक संबंध था हमारा किससे? मगध के साथ, ठीक है, जिसपे क्या था? कनिष्क का कंट्रोल था। लेकिन हमारे छोटा नागपुर खास को वो गुलाम नहीं बना पाया था, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मगध में तो यूपी सब आ जाता है, उसको सबको जीत लिया था, लेकिन हमारा छोटा नागपुर खास को कनिष्क ने जीत नहीं पाया था। उस समय यहाँ का राजा कौन था? हमारा फनी मुकुट राय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आदि
पुरुष कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए नागवंश का स्थापना किसने किया है, तो नागवंश का स्थापना किसने किया, हमारा फनी मुकुट राय। यही हमारा पहला राजा है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, आदि पुरुष के नाम से जानते हैं। इसका जन्म कब हुआ है, तो 64 ईस्वी को हुआ है, 64 ईस्वी को हुआ है। फनी मुकुट राय का राजा बनने का घोषणा 83 ईस्वी में हुआ है, लेकिन राज्यरोहण जिसको कहते हैं, जिसको राज्याभिषेक कहते हैं, ठीक है, ये 84 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, राज्याभिषेक हमारा 84 ईस्वी में हुआ। ये जब राज्याभिषेक हुआ तो इन्होंने छोटा नागपुर खास, जिस पर हमारा ये अपना राज्य बनाया, इसको एक 66 परगना में विभक्त किया। कितने परगना में, 66 परगना में विभक्त किया। ध्यान दीजिएगा, नागवंशी राज्य के पूर्व में पंचेत, दक्षिण में कोराम्बे और केंझोर था, ठीक है, और उत्तर में मगध और पश्चिम में राजगढ़ था। राजगढ़ में किसका कंट्रोल था, पश्चिम वाला सीमा राजगढ़ में हमारा भील जनजाति का कंट्रोल था। उत्तर में मगध था, इस पर हमारा कनिष्क का कंट्रोल था। और पूर्व में पंचेत था, जिसकी राजकुमारी से विवाह किया था। और दक्षिण में जो था, ठीक है, केंझोर और कोराम्बे, इसको पंचेत के राजा की मदद से जीता था। और कोराम्बे को ही हल्दी घाटी, झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन बक्सर पूछता है, झारखंड का हल्दी घाटी कोराम्बे, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना परगना कर दिया इन्होंने, ने कि 21 परगना जो मुंडा वंश में था, इसको बढ़ा करके क्या कर दिया, 66 परगना में विभक्त कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो इसका था। अब देखिए, फनी मुकुट राय 2 सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है, एक रातू का ठाकुरबाड़ी में और सुतियांबे में। और ये दोनों सूर्य मंदिर का शुद्धिकरण के लिए दक्षिण भारत से ब्राह्मण को बुलाया, ठीक है। दक्षिण भारत से ब्राह्मण को बुलाने के बाद जब मंदिर का शुद्धिकरण किया तो उसको बसाने के लिए यहाँ पर 2 गांव दान में दिया, जिसमें से एक गांव है सोरंडा और दूसरा है महगावा। और इस सोरंडा महगावा जो दान में देने के बाद, ठीक है, वो ब्राह्मण यहाँ पर बस गए। और आज भी रातू एरिया में जो ब्राह्मण मिलते हैं, इन्हीं के वंशज लगभग पाए जाते हैं, इन्हीं ब्राह्मणों के वंशज पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज कहा जाता है कि फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव ने किया है, और इसी बागदेव ने रामगढ़ का स्थापना किया। तो भैया, रामगढ़ का स्थापना 1368 ईस्वी में हुआ है। 1368 ईस्वी में बागदेव ने रामगढ़ का स्थापना किया था। और वो बागदेव के जिसमें रामगढ़ का स्थापना किया उस समय, ठीक है, जो नागवंशावली जो है उसका जो राजा था फेनुकरण राय था। और उन्होंने फेनुकरण राय की हत्या की है, ना ही फनी मुकुट राय की हत्या की है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस जगह पर। लेकिन अब बुक में मिलता है तो क्या करेंगे, मारना तो पड़ेगा कि फनी मुकुट राय का हत्या बागदेव ने किया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डाटा हमको लगता है कि मिसमैच है। अब राइटर थोड़ा सा देखेगा, लेकिन जो हमको स्टडी से जो मिला वो चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये फनी मुकुट राय पहली बार गैर आदिवासी को अपना दीवान नियुक्त किया था, जिसमें भौराय और श्रीवास्तव था, ठीक है, जो अपना दीवान नियुक्त किया था। तो ये था मेरे भाई नागवंशी राज्य का पहला राजा का इतिहास। अब कंटिन्यूअसली इस वंशावली का पूरा राजा देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, नागवंशावली राज्य का जो स्थापना हुआ 84 एडी में हुआ, और ये जाके खत्म कब हुआ है, 1952 एडी को खत्म हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये 1952 एडी को। और सबसे पहला चीज बता दे रहे हैं, इस पूरे नागवंश वंशावली को जो लिखने वाला है वो कौन है, बेनीराम मेहता है। ध्यान दीजिएगा, पूरा नागवंशी को लिखने वाला कौन है, हमारा नागवंशी का लेखक कौन है, हमारा बेनीराम मेहता। और बेनीराम मेहता ने ही इस पूरा वंशावली को लिखा है। और हम आपको बता दे रहे हैं, मुंडा वंश का जो पतन हुआ है ना, हमारा मुंडा वंश का पतन, वो किसके कारण हुआ है, उराव जनजाति के कारण हुआ है। और उसका पतन के बाद ही हमारे छोटा नागपुर खास में एक नया राजवंश का उदय हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नागवंशी राजवंश कहते हैं। तो ये चीज था मेरे भाई, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, और मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।